दो लेजेंड जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, एक क्रिकेट के लेजेंड शेन वॉर्न और एक सिंगिंग के लेजेंड के। दोस्तों दोनों की मृत्यु 53 इयर्स के एज में ही हुई है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये दोनों का बर्थ डिटेल्स मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, दोनों का गूगल में फोटो देख रहा था जिसमें इनका हाथ का क्लियर पिक्चर आ सके। तो के सर का हाथ का पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। के सर के लाइफ लाइन में आप देख सकते हैं हथेली के बीचों बीच लाइफ लाइन में एक गैप आया और ये गैप बहुत बड़ा गैप है और गैप के बाद में एक थिन लाइन कंटिन्यू हो रहा है और ये गैप अप्रोक्सीमेटली 50-55 इयर्स के बीच में ही हुआ है और इनका डेथ भी अभी 53 इयर्स पे ही हुआ है। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि ये डेथ का रीजन है ये लाइफ लाइन में बहुत बड़ा गैप, लेकिन गैप के बाद में जो थिन लाइन कंटिन्यू हो रही है इससे ये भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेग्लिजिबल चांस था इनका बचना, लेकिन लाइफ लाइन में ये बहुत बड़ा गैप ही रीजन है कि इनका इतना अर्ली एज 53 में डेथ हुआ है। दोस्तों अभी हम शेन वॉर्न सर का हाथ का फोटो जूम करके देखते हैं और दोस्तों शेन वॉर्न के हाथ में आप देख सकते हैं लाइफ लाइन आगे जाके स्प्लिट होके फिश के शेप में बन गई है। तो ये फिश का शेप बनना बहुत ही ज्यादा लकी होता है और यही कहीं ना कहीं शेन वॉर्न को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बना रहा है। लेकिन ये जहां पे स्प्लिट हो रही है ये वही पॉइंट है जहां पे के हाथ में गैप आ गया था, वो एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन था 50-55 इयर्स के बीच में ही स्प्लिट हो रही है और स्प्लिट होके एक बहुत ही थिन लाइन बनी और एक डार्क, वो भी आगे जाके बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही एक रीजन था कि शेन वॉर्न को भी चांस था नेग्लिजिबल बचाना, लेकिन ये जो स्प्लिट हुई है और स्लाइट गैप हुआ है इसमें ये एक हादसा हो गया और शेन वॉर्न का भी डेथ 50-55 के बीच में हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों ही लेजेंड थे, भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। और आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो एस्ट्रोलॉजी को फालतू समझते हैं या टाइम पास समझते हैं उनको समझाना था कि एस्ट्रोलॉजी कितना कारगर, कितना इफेक्टिव है। और अगर आपके हाथ में भी ऐसा कोई छोटा लाइन है तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लाइफ का प्रेडिक्शन होता है ये सिर्फ हाथ की हथेली से नहीं होता है। इसके साथ में हमें बर्थ चार्ट में 8वां हाउस, 8th हाउस को देखना पड़ता है, उसके लॉर्ड को देखना पड़ता है। कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मतलब लग्नेश का सिचुएशन क्या है देखना पड़ता है। करंटली आपके ऊपर कौन से ग्रह की दशा है, मार्केश की दशा है या कोई पॉजिटिव प्लैनेट की दशा है, सब कैलकुलेशन होते हैं। तो हमारे पास इनके बर्थ डिटेल्स नहीं है, लेकिन हम हाथ के पिक्चर से एस्ट्रोलॉजी के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में इनकी डेथ कैसे हो गई। और जहां तक इनके हाथ के पिक्चर और लाइफ लाइन का सवाल है तो ये एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है कि 53 इयर्स के एज में दोनों की डेथ क्यों हुई। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि आज का वीडियो बनाने का दो मकसद था। एक तो ये दोनों लेजेंड को श्रद्धांजलि देना, दूसरा कि एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझाना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।